हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.4। इसको पढ़ने से पहले एक थ्योरम पढ़ लेते हैं 1.6 और एक थ्योरम पढ़ना पड़ेगा जो कि थ्योरम वह है 1.7। तब पहले थ्योरम 1.6 पढ़ता है। ठीक है, थ्योरम 1.6 पढ़ता है। थ्योरम 1.6 क्या कह रहा है, देखो। लेट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू। पकड़ो एक नंबर है x इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, इसको लेट कर लो। हाँ, अब बी ए रेशनल नंबर, मतलब ये जो है ये रेशनल नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर नहीं। जैसे कि √3 नहीं आएगा, √2 नहीं आएगा, √5 नहीं आएगा, सब इरेशनल नंबर्स नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या कहा है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। बोला यहाँ तो कुछ एक नंबर होगा, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब पता है, जैसे कुछ नंबर है, सपोज लेट बी 4। अब 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन बोले यहाँ से 2 × 2 होता है। 4 = 2 × 2 या फिर 2² लिख सकते हैं आप। ठीक है, वही कहा गया है। क्यू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू हुआ कुछ एक नंबर है, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2n 5m वेयर n m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। मतलब इसका जो पावर होगा वो कभी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, देन x हैज़ ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। मतलब इसका मतलब है टर्मिनेट्स, मतलब इसका मतलब है जो x की तब वैल्यू निकलेगा, ये मतलब कुछ टर्म ये ऑलरेडी देखो क्या हो रहा है, ये तो डिवाइड हो रहा है ना। ये सिंबल क्या है, डिवाइड का सिंबल है। मतलब कुछ टर्म में जाके, जैसे कुछ नंबर होता है जो आपका चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है, कभी एंड नहीं होता। जैसे आप 3 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे, नहीं सॉरी, 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, वो तो चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते, वो कभी खत्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, वो चलते जाएगा, टर्मिनेट्स कभी नहीं होगा। ठीक है, वही कहा क्या है। देन x हैज़ ए डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स। मतलब जो x की वैल्यू आएगा वो खत्म हो जाएगा, कुछ टर्म जाके खत्म हो जाएगा। वही हम लोग देखने जा रहे हैं, इसको करने जा रहे हैं। ठीक है, सपोज यहाँ q का नीचे 2n, यहाँ से p का वैल्यू कुछ समथिंग दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को पता नहीं क्या दिया हुआ है, p का वैल्यू कुछ दिया हुआ है। और नीचे सपोज पकड़ लो हम लोग को दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करें, क्या मिलेगा, 10 को फैक्टराइज किया 2 × 5। अब देखो p क्या हुआ 2 × 5, इसका मतलब पता है ये 2⁻1 है, इधर 5⁻1 है। तो चलो ये तो हम लोग का इस फॉर्म में आ गया, मतलब कि ये कुछ टर्म जाके ख़त्म होगा, ये श्योर है। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर अगर 2 × 5 और पावर समथिंग है तो मतलब कुछ टर्म आगे जाके ये ख़त्म होगा, एक कन्फर्म है। और सपोज़ यहाँ अगर ओनली सपोज x इक्वल टू दिया हुआ है, जैसे आप मान लीजिए p लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 8, तो 8 को आप कर सकते हैं। 8 को आप कैसे करेंगे, देखिए 8 को किया फैक्टराइज, फिर 2 4 जा 2 2 जा, क्या हुआ, लिखला क्या 2 × 2 × 2, ये निकल कर आया। इसको देखो p × 2 का q हो गया ना। अब ये जो 2 है ना, ये भी कुछ टर्म आगे जाके मतलब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 2 है लेकिन ये कुछ टर्म आगे जाके ख़त्म हो जाएगा, 2⁵। अब पकड़ लो जैसे कि p/25 दिया हुआ है। सपोज p क्या है हम लोग को पता नहीं, कोई एक रेशनल नंबर से पता नहीं। अब 25, अब 25 को फिर हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 25 फैक्टराइज करने से क्या होगा, 5 × 5 हो गया। 5 × 5 होगा, क्या होगा इसका 5 × 5, यहाँ से क्या आएगा 5 का स्क्वायर, p/5 का स्क्वायर हो गया। अब देखो 5 का स्क्वायर निकला, ये क्या था 5m हम लोग का मिल गया। तो चलो ये सेटिस्फाई हो गया। मतलब अगर या तो 2n × 5n रहेगा m, तो ये सेटिस्फाई होगा, मतलब कुछ टर्म आगे जाके ख़त्म होगा। और अगर 2n रहेगा तभी ये कुछ टर्म आगे जाके ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट्स हो जाएगा। या तो 5m रहेगा तभी कुछ टर्म आगे जाके ख़त्म हो जाएगा ओनली, लेकिन डिनोमिनेटर्स में। और ये निगेटिव नंबर होना नहीं पड़ेगा, ये पावर जो है ना ये निगेटिव कभी नहीं होगा। देखो अगर सपोज़ यहाँ निगेटिव हो गया, सपोज़ यहाँ निगेटिव हो गया, जैसे p और 2 - 3 सपोज़, ठीक है मान लिया है, तो निगेटिव का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला क्या होगा p × 2⁻3, ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो जा रहा है। देखो ये तो नहीं हो सकता ना, इसीलिए ये हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2m × 5m। अब कोई बोलेंगे सर हम लोग ऐसे नहीं समझेंगे, हम लोग को चाहिए प्रूफ। तो चलो आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। पकड़ लो, एग्जाम्पल लिया 1/8।
ठीक है। अब 1/8 क्या हो सकता है, अब 1/8 को हम लोग लिख सकते हैं, देखो फैक्टराइज किया पहले, 2 4 जा 2 2 जा, समझो इस बात को, हाँ धीरे से समझ आएगा तब आपको पता चलेगा कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। इस एक्सरसाइज में जो है ना ये ओनली टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बेस्ड है। देख लो क्या लिखा हुआ है यहाँ, देखो विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है आपको, मतलब जो मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करना। और ये आप अगर डिवाइड करते हो उससे कितना लंबा हो जाता है, 3125 डिवाइड 13, बाप रे बहुत लंबा हो जाएगा कि नहीं। तो ये क्या है, विदाउट यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब ये खत्म होता है कि खत्म नहीं हो, या तो रिपीटिंग मतलब चलते जाएगा। तो ये हम लोग क्या किया, देखो एग्जाम्पल है 1/8, 1/8 क्या लिख सकता है, 2 × 2 × 2। अब इसका मतलब क्या है 1/2³। थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ तो आप लोग फास्ट हो, ठीक है। ये 2³ हो गया, आप 2³ को देखते हैं, ठीक है। 2³ मतलब ये आता है 8, अब 8 को देखता है, ठीक है, 8 को देखता है। अब भीतर आ जाएगा 1, 8 से डिवाइड कर, चलो कितना होगा, पॉइंट लगा से 0 होगा, 8 1 जा 8 हो गया। अब कितना आया 2, अब इधर कितना आएगा 0, 8 2 जा 16 आएगा, ठीक है। तो कितना होगा 4, फिर से आएगा 0, 8 5 जा 40, ये कितना हो गया 40, मतलब ये 0.125 में ये टर्मिनेट खत्म हो जाता है इतना टाइम में, ठीक है। अब पकड़ लो फिर से एग्जांपल पकड़ लो आप, जो भी नंबर चाहता मतलब, लेकिन जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो आपका कितना होना पड़ेगा, या तो 2n होना पड़ेगा, या तो 5m होना पड़ेगा, या तो 2n × 5n होना पड़ेगा। इससे दूसरा नंबर नहीं हो सकता। अगर 2 का जगह 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, या फिर 2 3 जो भी दूसरा अगल बगल मतलब उल्टा पुल्टा अगर नंबर आया तो उसे भी हम लोग करेंगे थ्योरम 1.7 जस्ट इसके नेक्स्ट थ्योरम, ठीक है। तो पहले ये सीखते हैं। अब सपोज यहाँ आया 125, 1/25, ठीक है। अब 25 को फैक्टराइज करने से क्या होगा, 25 का फैक्टराइज किया 25, क्या होगा 5 × 5, ये हो गया। अब क्या आएगा इसका फैक्टराइज में, अब 25 1 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म होगा, हम लोग को पता चल गया। अब चलो आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी देखो, 1/25 से करते हैं, चलो 25 1 भीतर है, पॉइंट लगाने से 0 आएगा, फिर यहाँ 0 लगाने से फिर से 0 आएगा, फिर कितना 4 से 100 आ गया, कितना 25 0.04, मतलब इतना x का वैल्यू कितना हुआ, ये 0.04, मतलब इतना दूर जा इतना नंबर में टर्मिनेट खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तो वही हम लोग को बताइए ये। अब चेक करते हैं ये फॉर्मूला करेक्ट है कि 2 × 5n। अब देखिए, अब एग्जाम्पल ले लिया हम लोग 20/10 का ले लिया, ठीक है। अब पकड़ो ये नहीं, हम लोग ले लिया 3/पकड़ लो 10 का ले लिया, ठीक है। अब नीचे क्या होगा 3, अब ये नीचे होता है 2 × 5। अब देखो 2 है इधर, ये क्या है 2 है, इधर क्या है 5 है, मतलब ये क्या खत्म तो होगा श्योर है। ऊपर में चाहे जो भी नंबर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस नीचे का 2 × 5 होना पड़ता है, ऊपर में पावर में जो भी हो वो हमें कोई फ़र्क नहीं है, मतलब ये खत्म होगा कुछ टाइम में, हम लोग को पता कंफर्म हो गया। अब देखो 2 × 5 क्या होगा 10, अब 10 से इसको डिवाइड करते हैं, चलो 3 10 से डिवाइड किया कितना 0.0, मतलब ये खत्म होगा कंफर्म है, हो गया। कितना टाइम खत्म होगा 0.03 में ये ख़त्म हो चुका होगा, 0.3 में ये ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं थ्योरम 1.7 समझते हैं। थ्योरम 1 पॉइंट कंप्लीट हो गया, तो 1.6 थ्योरम 1.6 क्या कहे, अगर कोई भी डिनोमिनेटर पर 2n हो या 5m हो या 2n × 5m हो तो हम लोग उससे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग, मतलब वो कोई टाइम जाके ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। हम लोग करते हैं थ्योरम 1.7। चलो 3.17 देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। अब 3.17 में कह रहा है, देखो लेट x = p/q, ये कोई रेशनल नंबर से पकड़ लो, x = p/q, ठीक है, x = p/q हो गया। बी रेशनल नंबर, कोई एक रेशनल नंबर पकड़ लो, ठीक है। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, जो प्राइम फैक्टराइजेशन q का इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2n 5 है, मतलब कि हम लोग जो अभी सीखा है आपको जो p/q के फॉर्म में, जस्ट सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, मतलब जो डिनोमिनेटर पार्ट है q वो क्या का फॉर्म में होना चाहिए, 2n या तो 5n या तो 2 × 5m, वेयर nm आर नॉन नेगेटिव, मतलब ये अगर होता तो क्या होता टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर ये होगा सपोज जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो 2n और 5m या तो 2n या 5m इस फॉर्म में ना हो तो क्या कहेंगे हमें इसे, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसे हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं क्या होता है, ठीक है। क्या कहा p/q, ये कोई है रेशनल नंबर पकड़ लो, सच दैट ये जो q है ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, मतलब कोई एक नंबर दिया होगा, हम लोग को क्या करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, सपोज जैसे
एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिया, ले लेते हैं ये P। ये P जो है, देखो मैं P क्या बोल रहा हूँ बार बार, कोई भी नंबर उठा लो। आप कोई भी नंबर उठा लो, मतलब इसका नंबर नहीं है कि आप कॉम्पोजिट नंबर उठा लोगे। कॉम्पोजिट नंबर उठाने से क्या होगा पता है? सपोज मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 35 का, ठीक है, और ये ले रहा हूँ P का जो वैल्यू है 21 ले रहा हूँ। 21 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। देखो हम लोग को उठाना है प्राइम नंबर, बट हम एक उठा लिया कॉम्पोजिट नंबर, समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ठीक है। अब 21 क्या हो सकता है? 3 × 7 ये हो गया। अब इसको 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 35, और क्या होगा इसको? 5 × 7, 5 × 7। अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है? 3/5। ये क्या हो रहा है? 5⁻1 हो रहा है ना। देखो 7 7 कैंसिल हो गया, अब क्या होगा? 5⁻1 हो गया, 3/5। अब बहुत को ये देख के कह देंगे सर ये तो सर बहुत को करेंगे क्या? 21 करेंगे और 5 × 7 कर देंगे, और इसे क्या कहेंगे? सर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो देखो ये हम लोग किया 3 × 7, तो क्या हो गया? ये टर्मिनेट बन गया। तो देखो कभी भी ऊपर वाला जो नंबर होगा ना, वो हमेशा प्राइम नंबर लेके आना। अगर आपको कॉम्पोजिट नंबर दिया हुआ है तो पहले उसको डिवाइड करना, डिवाइड करके देखना होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो सही है, अगर उसे कोई डिवाइड करता है, जब कैंसिल ईच अदर होता है, कट्टम होगा तो सही है, तो वो प्राइम नंबर ही बन सकता है या तो कॉम्पोजिट नंबर बन सकता है। देख लेना, कॉम्पोजिट नंबर दिया हुआ है, प्राइम नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए रहेंगे 1-2 सवाल, तो आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ये देखो मैं एक एग्जांपल ऐसे दे दिया, 21 दे दिया, 35 दिया। अब कोई बच्चा देखेंगे सर ये 5 × 7 है, चलो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, बैठाएंगे आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो आप देखो 3 × 7, 5 × 7 क्या होगा? 7 7 कट्टम होगा, 3/5 हो गया। मतलब क्या ये क्या होगा? टर्मिनेट्स हो जाएगा। ये टर्मिनेटिंग में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है भैया, देख लो, इसलिए देख लेना अच्छा से। अब देखो अब हम नॉन टर्मिनेटिंग एग्जाम लेने जा रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग लिया, अब देखो 11/35। अब 11/35 जो हुआ ये आपका क्या हुआ? प्राइम नंबर हो गया। अब ये तो किससे डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये 1 से होगा या 11 से, मतलब खुद का नंबर से हो सकता है या तो 1 से हो सकता है। 1 तो सभी नंबर से होता है, या तो खुद का नंबर से इटसेल्फ डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखो ये 11 क्या है? प्राइम नंबर है 11। अब 35 को हम लोग करेंगे डिवाइड, मतलब फैक्टराइज करेंगे। 35 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या निकलेगा? 5 इधर 7, इधर क्या होगा? 5 × 7 निकलेगा। अब देखो 11 × 5 × 7। अब हम इस नंबर को क्या कहेंगे? इस नंबर को कहेंगे हम लोग ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा। 5⁻1 × 7⁻n, ये क्या का फॉर्म आ गया? 2⁻n तो फॉर्मूला नहीं आया, 5⁻m आया, लेकिन 2⁻n मतलब ये क्या 7। अब देखो क्या कह रहा है, अगर 2n भी आ जाए, अगर 5m भी आ जाए, अगर और कुछ दूसरा आ जाए, सपोज 3 आ जाए, या तो 7 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या तो आपको 13 आ जाए, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा। अब चलो इसका हम लोग प्रूफ देते हैं आपको, ठीक है। अब प्रूफ दिखाते हैं। अब प्रूफ पकड़ लो, 11/35, ठीक है। अब 35 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? इधर पॉइंट लगाएंगे 0, पकड़ लो कितना होगा? 3 से हो सकता है। 3 से 1 से कितना? 105। हाँ 3 से होगा। चलो 5 इधर कितना होगा? 5 बैठेगा, इधर कितना होगा? 3 9, इधर 9 होगा, 9 कितना? 10, 105 हो गया। अब कितना आएगा? 5। अब इधर हम लोग क्या बैठाएंगे? 0। अब इधर देखो 35 सेकंड 35 हो गया। अब कितना आएगा? 15। अब 15 से फिर 0 से क्या? 150 से आप कितना करेंगे? अब इधर से करेंगे कितना? 5 कैंसिल नहीं होगा, 4 कर देखते हैं। 35 इधर कितना होगा? 20, 0 2 4 3 12, 140 निकल के रहा है। फिर देखो 10 निकल के आया, फिर हम लोग पॉइंट देंगे 0 100, फिर कितना होगा? ये हो गया 10 निकल 0। अब 0 कितना होगा? 3 से होगा नहीं, 2 से 70 से फिर से आएगा 30। अब 30 से फिर आएगा 0, 30 0 कितना होगा? ये 9, ये कितना होगा? ये 10 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। 8 से करते हैं, 8 से करने से 8 5 40, 0 4, फिर कितना? 8 से 24 प्लस 28, 28 कितना निकला? 20 से फिर 0, फिर 35, फिर 35 से अब 35 से कितना से करेंगे? 35 से इधर 5 कैंसिल, कितना होगा? 5 कैंसिल इधर होगा 150, इधर से 175। चलो ये करते हैं 5 से कितना होगा? 5 इधर कितना रहा? 25 से इधर 15 प्लस 2 17 कितना? 25, फिर से 25 निकल कर आया 25, फिर कितना होगा? इधर 0 से कितना होगा? अब 6 पकड़ लो, 6 से कितना होगा? 325,
देखो ये तो जा रहा है ना, अब ये कहाँ तक जाएगा हमें तो नहीं पता, इसे हम लोग कह देंगे इसलिए नॉन टर्मिनेटिव, मतलब ये ख़त्म नहीं होगा, ये हम लोग को पता चल गया ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये देखो क्या है 5 1 × 7⁻1। या फिर अब ये और एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, पकड़ लो ये एग्जांपल। ऊपर क्या है 3 प्राइम नंबर है, ठीक है, अब नीचे क्या है पकड़ लो 10, नहीं सॉरी ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हम लोग का हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। तो पकड़ लेते हैं हम लोग, ऊपर पकड़ लेते हैं, ऊपर पकड़ते कितना कितना पकड़ेंगे, ऊपर 2, ऊपर पकड़ लिया 2, अब 2 इधर पकड़ लिया, तो नीचे पकड़ते कितना पकड़ ले 14, 14 पकड़ने से कितना हुआ 7 7 1 32 7, एक बड़े हाँ ये हो सकता है 14 पकड़ ले, ठीक है। अब 2 कितना होगा 7, 1 32 7 हो गया, 1 32 7, चलो इसको डिवाइड करते हैं, अब 7 से 7 करते, 1 इधर आया 7, 7 से कितना होगा पॉइंट लगाने से 0 1 7 3 इधर कितना होगा 0, 7 4 जा 28 कितना होगा 2, अब 2 इधर आया 2 2 से कितना इधर जाएगा, फिर 0 0 से फिर आएगा 2, फिर 14, फिर कितना आएगा 6, फिर इधर आएगा 7 8 56 60 आ गया 56, फिर देखो 4 आ गया, अब 4 फिर 4 से फिर मतलब ये भी चलते रहेगा, एक अभी ख़त्म नहीं होगा, ये भी चलता मतलब देखो अगर कोई Q इस फॉर्म में हो या तो इस फॉर्म में हो या तो ये और ये दोनों साथ हो तो हम लोग ये ख़त्म होगा टर्मिनेट्स कह सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी नंबर इसके अलावा हो, अगर कोई भी नंबर इसके अलावा हो तो ये ख़त्म नहीं होगा, जैसे कि 3 होगा, चाहे आपका 7 होगा, चाहे आपका 11 हो, चाहे 13 हो, चाहे 17 हो, चाहे जो भी हो, मतलब जैसे कि बस प्राइम नंबर होना चाहिए। अभी हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको अच्छा से मतलब पता हो जाएगा कैसे कैसे नंबर होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये मैं डिटेल समझा दिया। देखो 2n है या 5m है या 2 × 5 मतलब इसका पावर कुछ है और 2 × 5 नीचे है, चलो ठीक है। उसका मतलब ये कभी कहीं जाए ख़त्म होगा। अगर सपोज़ ये भी है, ये भी है और कुछ नंबर है तो मतलब वो ख़त्म नहीं होगा, या तो ये है या तो दूसरा कुछ नंबर है तो ख़त्म नहीं होगा, या तो ये है या तो वो है तो दूसरा कुछ नंबर है तो ख़त्म नहीं होगा, या तो दूसरा नंबर है इसके सिवाय तो वो भी ख़त्म नहीं होगा। मतलब ये दोनों अगर ओनली रहेगा तो ख़त्म होगा, या तो ओनली ये या तो ओनली ये या तो ये दोनों रहेगा तो ख़त्म होगा, बाकी कोई भी नंबर आप ख़त्म नहीं होगा। बस आप कट्टम कुट्टम देख लीजिए कहीं कट्टम कुट्टम ना, अगर कट्टम कुट्टम कहीं हो रहा है तो फिर आप जान लीजिए कि इसमें कुछ झोल झाल है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर करते 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, देखो 13/3125। अब 3125 को डिवाइड करना, अभी इतना देखो क्या दिया है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉट रिपीटिंग डेसिमल। मतलब आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, जैसे आप इस 3125 से अगर 13 को डिवाइड करेंगे तो आपका तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो छोड़ो इतना लंबा हम लोग नहीं करना। पहले हम लोग देखेंगे इसको क्यू का, कि आप क्यू को डिवाइड करेंगे कितना हुआ 3 1 2 5। अब चलो कितना से हुआ, ये 3 से 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ये 3 से तो नहीं होने वाला, चलो 5 से करते हैं। 5 6 जा 30, इधर आएगा 1 5 2 जा 12 और 5 2 जा 10 सॉरी 5 5 कितना, अभी 625 पता है 5 से डिवाइड होता है कितना होगा, इधर होगा 1, इधर कितना जाएगा, इधर जाएगा 1 12, फिर इधर जाएगा 2, फिर 25 5, फिर इधर कितना 5 5, फिर इधर कितना 5 2 जा 10, फिर इधर 5 से 25 कितना 5 × 5। हाँ अब क्या निकल कर आया 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5। अब क्या हम लोग का ये होगा 13/5 के पावर कितना होगा 1 2 3 4 5, मतलब 5 के पावर 5। अब देखो 5 है, हम क्या बोलते हैं या तो ये हो या तो ये हो या तो दोनों हो। अब क्या होगा ये टर्मिनेटिंग, मतलब ये ख़त्म होगा, वो हो गया। चलो अब सेकंड नंबर देखते क्या होता है। अब सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन 17/8 17/8। अब 17/8 क्या होगा, देखो चलो इसको डिवाइड करते हैं। अब कितना होगा 8 से करते हैं इसको, कितना 2 4 जा 2 2 जा, अब ये निकल कर आया। अब क्या होगा 17/2⁻3। अब देखो ये भी 2⁻3 इस फॉर्म में हो गया, तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग हो गया, ये हो गया। अब चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ये कह रहा है 64/4 45। चलो पहले इसको चेक करते क्या होता है 4 4 55
समझ में आ रहा है ना? देखो अच्छा से, अगर नहीं आ रहा है फिर से वीडियो को रिपीट करो, फिर से देखो क्या कह रहा हूँ, ठीक है? अगर समझ नहीं आया फिर से देखो, या तो आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा क्या कह रहा है, ठीक है? इसको डिवाइड करते हैं 4 पीरियड। अब 4 पीरियड कैसे डिवाइड होगा, चलो इसको करते हैं। 3 से 3 1 3 3 3 से 1 से उधर 1 जाएगा, 3 नहीं 3 से नहीं होगा, चलो 5 से करते हैं। कितना 5 9 45, इधर कितना 5 1 5, इतना कितना 91। अब 91 कैसे जाएगा, ये तो पता होगा 7 से जाता है, 7 1 7। अब इधर कितना 2 7 3 8, ये हो गया 65 × 7 × 13, ठीक है? इससे क्या गया 13। अब चलो ये करते हैं, क्या होगा 64। अब मैंने क्या कहा था, इसे भी डिवाइड करके देख लो, ठीक है? कहीं ये तो भी नहीं जा रहा है। अब चलो इसको भी डिवाइड कर लो 64 को। 64 क्या होगा, 2 से जाएगा 3 2, अब 2 इससे करो 1 6, अब इससे करो 2 8 2, क्या होगा 4 2 2। मैंने कहा था ना इसको डिवाइड कर लो, क्योंकि बाई चांस देखो ये कहीं अगर कट्टम कुट्टम हो गया तो कौन करेगा इसका रिस्क, है कि नहीं? रिस्क लेके फ़ायदा नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं। चेक कर लिया, अब देख लिया हम लोग, ये निकला, ठीक है? इसे करते हैं 64। 64 बाय कितना, 64 क्या हो गया 5 × 7 × 13, 5 × 7 × 13। अब देखो इसमें कुछ तो कट्टम कुट्टम नहीं हो रहा है, तो क्या फ़ायदा यहाँ लिख के कुछ फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब ये कभी जाके ख़त्म नहीं होगा, ठीक है? और इसका सुनो, इसका जो PDF नोट्स होगा ना आपका, ये व्हाट्सएप में आप हाई कर दीजिए, अब ईमेल में या तो हाई कर दीजिए, आप वहाँ से आपको ऐड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ से नोट्स मिल जाएगा, ठीक है? तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका 29/343, ठीक है? 343 को चले करते हैं पहले, करते हैं। अब इसे 343 पे करते हैं, चलो 343। अब देखो 21 क्या है, प्राइम नंबर, इसे हम लोग कोई करने का कोई फायदा नहीं हो, ठीक है? अब इसे करते हैं, चलो 3 1 3 3 1 3, फिर इधर कितना होगा 1 3, ये मतलब 3 से नहीं जाएगा, तो चलो अब कैसे चेक करते हैं 343। अब 343 हम लोग चेक करता है, कैसे चेक करें, 3 से हो गया, 5 से हो गया, ये कैसे चेक करें, शायद 343 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 7 7 सेकंड से कितना हुआ 7 35 7 4 28, इधर कितना 6 63, 7 से नहीं, 7 से भी 7 7 7, हाँ 7 से होगा। देखो 7 7 4 से कितना हुआ 28, 28 कितना रहा 6 रहा, 6 से इधर कितना 63, 7 9 जा 63, अब कितना हुआ इधर 7 7 जा। अब देखो 21 क्या है प्राइम नंबर, इसे हमें करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, तो इसे कर देते हो, क्या हुआ 7 × 7 × 7, अब कितना हुआ 29, अब इधर कितना हुआ 29। अब देखो 7 दी पावर क्यूब हो गया। हम लोग क्या कहा था, हम लोग कहा था कि ये क्या होना पड़ेगा 2 दी पावर n या तो 5 दी पावर n होगा, तभी ये क्या है टर्मिनेटिंग, बट हम लोग का ये निकल कर आ रहा है 7 दी पावर क्यूब, 7 दी पावर क्यूब निकल रहा है, तो ये क्या फ़ायदा, ये कोई कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा ये भी वही होगा। देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब देखो इसका क्लियर नोट्स आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है? कोई टेंशन लेने बात नहीं है, PDF में आपको पूरा क्लियर नोट्स मिल जाएगा। जस्ट हम लोग सिखा रहे हैं इसलिए आपको ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 129/2 दी पावर 5 × 5 दी पावर 7 × 7। अब देखो 120 है, अब 121 क्या नंबर है, ये तो ऑब्वियसली प्राइम नंबर है। और देखो क्या दिया है 2 दी पावर 5 5 दी पावर 7, यहाँ तक तो सही था, बट ये देखे हम लोग गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ क्या कि नहीं, देखो ये अगर ना होता तो हम लोग क्या लिखेंगे टर्मिनेटिंग, अगर ये हो गया आप तो क्या, आप तो नॉन टर्मिनेटिंग कोई बात ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग तो यहाँ से लिख दो। आप क्या, आप तो दिया हुआ है ना, हम लोग कुछ करना जरूरत नहीं है, यहाँ से दिख रहा है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ तो हम लोग क्या करें, क्वेश्चन दिया हुआ चलो कर देते, बैठा देते, हो गया। अब लिखेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिकरिंग, ये हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है 15/600, अब 15/600, अब 15/1600, सॉरी 1600, अब 1600 चलो करते हैं।
1600, कितना होगा 2 से 800, अब 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 25 हो गया। देखो कितना लंबा हो गया ना। तो चलो अब इसके बाद देखो, अब 50 में क्या होता है 3 इंटू 5 होगा। अब यहाँ से तो कोई 3 कटने वाला तो है नहीं, तो हम लोग ये करके क्या फ़ायदा। हाँ कर सकते हैं अगर 5 को सिंगल, लेकिन करके क्या फ़ायदा, हम लोग को तो ऑलरेडी फार्मूला मिल चुका। ये 5 होगा तो मतलब अगर 2 और 5 है तो कंफर्म है टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म होगा। अगर यहाँ कहीं 3 होता बाई चांस, अगर यहाँ भी 3 कैंसिल होता तो ही हम लोग ये करते। करने लिखना है लिख लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो अगर यहाँ कहीं 3 होता तो हम लोग कैंसिल कर, लेकिन यहाँ कहीं 3 नहीं है, ऑलरेडी ये टर्मिनेटिंग है, तो हम लोग क्या और इसे क्यों नॉन टर्मिनेटिंग बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग हम लोग कैसे बनाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बना नहीं सकते। इसलिए देखो ये 3 से 3 कैंसिल तो होना है, क्योंकि 3 इधर कहीं नहीं है, तो चलो ये लिखता। अब देखो कितना 3 है, 2 कितना है देखो, 2 इंटू 2 कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 ना 6 और 5 2 3 2 3 4 5 6 इंटू 5 यहाँ जगह नहीं है तो 100 में यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यह क्या हुआ 3 इंटू 5, अब 2 कितना है 6 बार, 2 दी पावर 6, 5 के बाद 2 बार। अब यहाँ से कैंसिल करना है, कैंसिल करो ना करो तो भी कर। अब देखो ये क्या हुआ टर्मिनेटिंग, अब इधर लिख दो द डेसिमल एक्सपांशन इस टर्मिनेटिंग लिख दो, जगह कम पर गया, देखा कितना लंबा डिवाइड हो गया इसलिए। चलो अब करता है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या गया 2 क्यूब 5 स्क्वायर। तो ये देखो ये तो ऑलरेडी टर्मिनेटिंग है, तो हम लोग को पता ही है ये टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये तो टर्मिनेटिंग के है। तो चलो इसको क्या कहेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक है। देयरफॉर द डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग, ये क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब ये क्या 6 इंटू 15, आप देखो इसमें झोल जाल है। अब 6 इंटू 26 क्या आ सकता है 2 इंटू 3 हम लोग लिख सकते कि नहीं, हम लोग उसमें कर लिया, बट उसमें हम लोग को कोई आंसर नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं हो, फिर भी हम छोड़ दिया। अब 2 इंटू 3, अब 15 को करते हैं, चलो क्या होगा 3 5 जा, अब क्या होगा 3 इंटू 5। अब देखो यहाँ झोल जाल शुरू हो गया, 3 से 3 कट्टम कुट्टम हो रहा है ना। तो अब देखो 2 बटे क्या हुआ 5, अब क्या हो गया ये टर्मिनेटिंग हो गया, 5 हो गया। मैंने कहा था ना या तो 2 हो या तो 5 हो, या तो 2 और 5 साथ में हो। अब यहाँ क्या हो गया 5 है, तो क्या हो गया ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग लिख दो, हो गया। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रहा है 35 बटे 50, ठीक है। अब इसे करते हैं, चलो 35 बटे 35 को लिखते हैं कितना 7 इंटू 5, ये तो पता है 5 इंटू 7 और 7 इंटू 5 एक ही बात है। अब 50 को करते हैं, चलो 50, अब 50 को क्या से करेंगे 2 25, ये अब क्या है 5 से। अब देखो 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो मैंने कहा था ना ऊपर का चाहे 7 हो चाहे 8 हो चाहे 2 हो चाहे 4 हो चाहे 13 हो चाहे वो जो भी हो, ऊपर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम लोग को नीचे देखना पड़ता है, नीचे क्या है 2 दी पावर 1 है, 5 दी पावर 2 है, मतलब क्या 2 की पावर n है और 5 दी पावर m है ना। अब हम लोग क्या कहेंगे इसे टर्मिनेटिंग। देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी और इज टर्मिनेटिंग, ठीक है हो गया। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया देखो, अब इसमें लिख लो फिर से 77 को डिवाइड करने से कितना होगा 77 कितना होता है 11 इंटू 7 होता है, ये पता है। अब क्या होगा 7 इंटू 11 हो गया। अब 210 को करते हैं 210 का कितना होगा 2 से जाएगा 1, इधर कितना होगा 0, इधर कितना होगा 5। अब 105 तो कितना 3 से होगा 3 3 9, फिर इधर कितना 1 3 से हो जाए 15, इधर 3 1 3 नहीं 5 7 जाओगा। अब देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू क्या होगा 7। अब देखो 7 तो कट रहा है, लेकिन यहाँ जो 3 है वो थोड़ा झोल कर रहा है कि नहीं। अब 3 को तो किसी से काट नहीं सकता, अब क्या करेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, यहाँ लिख दो फिर। देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब ये एक्सरसाइज 1.4 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का
करने दिया। अब दिखा रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या, क्वेश्चन नंबर 2 क्या, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस, वो लिखने दिया है इन क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग को जो जो क्वेश्चन नंबर किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग जो जो किया वो, और क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर एबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब जो जो टर्मिनेटिंग, मतलब देखो अगर नॉन टर्मिनेटिंग आपको करने देगा तब ख़त्म तो होगा ही नहीं, आप कहाँ से उसका एक्सपेंशन करोगे, बताओ अभी बताओ। अब ख़त्म ही नहीं हो कोई नंबर तो आप एक्सपेंशन किसी करोगे, कर नहीं सकते। इसलिए आपको करना होगा इस बार टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो जो है, मतलब वो कितना कितना नंबर में आपको जाके एंड होता है। सपोज जैसे हम लोग को अभी 2/5, अब 2/5 का कितना होगा 0.4, वैसे हम लोग अब करेंगे। अब देखो इजी मेथड आपको सिखा देंगे, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको इजी से सॉल्व करना, आपको लॉन्ग डिवीजन कोई नहीं करना, ठीक है, हम इजी सिखाते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 है 13/315, ये तो हम लोग को पता चल गया था, ये तो टर्मिनेटिंग निकल के आया था, ये टर्मिनेटिंग निकल के आया था। अब चलो इसको करते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, अब इसे करते हैं। अब देखो 13/315, अब इसे करने का इजी मेथड निकालना पड़ेगा। हम लोग को पता है 13/5, क्योंकि यहाँ से हम लोग का निकल के आया था 5/5, ये है। अब चलो ये टर्मिनेटिंग निकल गया, अब टर्मिनेटिंग पहले निकालिएगा बाद में करिएगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग निकल गया, हम लोग का टाइम नहीं है, शॉर्टकट है इसलिए शॉर्टकट कर देना, ठीक है। 5 निकल गया, शॉर्टकट मतलब पिछला क्वेश्चन से कॉपी कर लिया। अब 5/5 निकल गया। अब देखो ये हम लोग का टर्मिनेटिंग पता चल गया। अब लोग क्या करने से ईजी होगा तो पकड़ लेते हैं हम लोग, इधर देखो 13 5/5 है ना, इंटू 2/5 पकड़ लिया, और ऊपर भी 2/5 पकड़ लिया। अब देखो अगर हम लोग इधर 2/5 पकड़ लिया, इधर 2/5 पकड़ लिया, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये हम लोग लिखा सही है लेकिन ऊपर नीचे कैंसिल होगा कि नहीं। अब देखो अब इस बहुत को पूछेंगे सर अब ऐसा क्यों किया, हम लोग डायरेक्ट क्यों डिवाइड नहीं किया, हम ऐसे क्यों किया। देखो अब इजी क्वेश्चन बनने के लिए करना पड़ेगा आपको, इसको ट्रिक लगाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन को इजी हल करने के लिए, ठीक है। अब ये 2/5 हो गया। अब देखो अगर 5/4 रहता है यहाँ तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करता 2/4, अगर यहाँ रहता 2 सपोज 2 रहता तो हम लोग यहाँ लिखता 5, अगर 5 था इसलिए 2 लिखा, मतलब अपोजिट जो रहा अपोजिट, 5 रहा तो 2 to 5। अभी समझ में आएगा क्यों लिख रहा है। अब देखो 5 × 8, देखो ये 5 × ये है, तो अब क्या लिख सकते हैं 5 × 2/5 लिख सकते, ये लिख सकते थे कि नहीं। देखो अभी अगर आप सिंगल करते हैं तो क्या होगा 5/5 हो जाएगा सिंगल, और ये क्या होगा 2/5 हो जाएगा, सॉरी 5/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, हो कि नहीं। तो सेम हो गया, एक्सप्रेशन सेम हो गया। अब ये लिख दो आप 13 इंटू क्या होगा 2/5 कितना होता है, देखो अब 2/5 कितना, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 13, मतलब 2 5 बार क्या हुआ 2 2 4, 2 बार चला गया, 3 बार उनसे 4 2 8, 8 2 16, 16 32, कितना 5 बार हो गया, 32। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो 32, अब 32 हो गया। अब बस आपको इस मल्टीप्लाई करना। अब ये देखो ये क्या नहीं 5 2 10 निकल कर है, अब यहाँ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ देखो 13 × 32, अब इस साइड में राफ में कर रहा है, ठीक है। क्या होगा 13 × 32, 3 2 6, 2 1 2, 3 3 9, 3 1 3, अब 6, इधर कितना 1, अब 3 4, 4 1 6 निकल गया। ऊपर क्या हुआ न्यूमरेटर में 4 1 6, डिनोमिनेटर क्या हुआ 10⁵। अब देखो मतलब 10 10 बार मल्टीप्लाई होगा, आपका 10 जो है 10 बार मल्टीप्लाई होगा। अब देखो अगर 10 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है 100, मतलब क्या देखो अब यहाँ से देखो आपको इजी दिखाना पड़ेगा। 10 अगर 2 हो मतलब क्या, ये 2 0 बन जाता है। अगर 10 3 हो मतलब क्या, ये 1000 बन जाता है। ये देखो 1000 मतलब क्या, ये 1 आ गया पहले और 3 0, ये पावर 0 आ गया। अब देखो 10 ये 4 है तो क्या होगा, ये 1 पहले आ जाएगा और ये 0 पावर 4 है ना, ये 4 0 आ जाएगा। वही देखो अब 10⁵ है तो क्या होगा 1 आ जाएगा और 5 0 है, 1 2 3 4 5, वहाँ ये क्या है देखो, मतलब ये शॉर्टकट है, ट्रिक आपको ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने के लिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जल्दी, आपका टाइम कम रहता है ना। तो देखो 10 1 हुआ, फिर क्या होगा 0 5 बैठाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो अब इसको अगर डिवाइड करते आप और इसका लंबा प्रोसेस होता है। अब देखो और एक शॉर्टकट देखो, ये जो 0 है ना 6 है ना, ये 0 जगह में 6 लिखना है, आंसर हम लोग लिखेंगे जरा। अब लास्ट टाइम आंसर ये 0 है 6 लिख लिया। अब ये 0 है, ये क्या है 1 लिखना। अब 0 है 4 लिखना 4। अब क्या है ये 0 है, अब 0 का 0 लिख देना। अब ये क्या है 0। अब 1 है, 1 के साथ क्या लिखना पॉइंट लिखना। और आपका मर्जी ये 0 आगे लिखो चाहे ना लिखो। अब पॉइंट देखो फिर से देखो, ये 0 है
क्या होगा 6, 0 है 1, 0 है 4, 0 कुछ नहीं है, इधर इधर भी डबल 0 होगा तो ये भी 0 0। अगर 0 समथिंग जैसे 2 3 बार जो भी होता 4 3 तो यहाँ भी आ जाता। 1 जहाँ है वहाँ पॉइंट आ जाएगा। अगर यहाँ कुछ जैसे कि ये यहाँ तक रहता तो शॉर्ट टर्म मतलब पॉइंट आता, फिर कुछ आगे बढ़ जाता। मतलब अब करते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको और क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी हम लोग टर्मिनेटिंग कौन सा है इस बार? टर्मिनेटिंग है क्वेश्चन नंबर टर्मिनेटिंग है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 17/8, ठीक है। अब 17/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये तो पता है 17/2 क्यूब, हम लोग पहले उसमें कर चुके हैं ना 17 इसको 2/8। या फिर ये देखो ये हम लोग क्या है 2 दी पावर क्यूब, ये क्या हुआ टर्मिनेटिंग निकला है। अब इसे हम लोग एक्सपेंस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 1.4 था, ठीक है। हम लोग एक्सपेंड करेंगे अब, ठीक है। 2 दी पावर क्यूब आ गया, 2 दी पावर क्यूब को एक्सपेंड करेंगे क्या है देयरफॉर, ये क्या है एक्सपेंशन तो टर्मिनेटिंग है पता चल गया। अब लिखना चाहते लिख लो द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ये हो गया। अब देखो क्या करना है 17 बाय क्या है 2 दी पावर क्यूब। मैंने क्या कहा था अगला क्वेश्चन में, देखो 2 दी पावर क्यूब है। अब हम लोग को 10 बनाना है, मतलब डिनोमिनेटर पार्ट शुड बी 10, मतलब 10 बनाना है। आप नहीं बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिवाइड करो इसको, आंसर निकलो, आप कंफ्यूज हो जाएगा। थोड़ा सा आप इजी ट्रिक लगा के जल्द हो जाएगा। देखो 5 दी पावर क्या लिखेंगे क्यूब, क्यों यहाँ भी क्यूब है यहाँ भी क्यूब, तो हम लोग को पावर ब्रैकेट में पावर लेने में ईजी आसान होता है, तो ऐसे लिखते हैं। अब इधर क्यों 5 दी पावर क्यूब, तो यहाँ क्या लिखिए 5 दी पावर क्यूब लिख दिया, हो गया। अब यहाँ हम लोग करेंगे, देखो ये करेंगे क्या 2 दी पावर क्यूब। और 2 दी पावर क्या होगा 2 × 5 दी पावर होल क्यूब, ये होल क्यूब आ गया। यहाँ क्या आएगा 17 × 125, ये 125 आ गया। 125 को चला करते हैं 125 17 7 5 जा 35 5 आ गया। ऐसे ना 35 5 3 7 14 14 17 7 7 8, फिर कितना आएगा इधर आएगा 5 1 5 2 1 2 1 1, इधर कितना होगा 5 7 12 8 11 2 2 1 2 5। अब ऊपर निकल के आ रहा है आपका 2 1 2 5, ठीक है। अब 2 × 5 कितना 10 दी पावर क्यूब, ये मैंने सिखाया हुआ है। अब ये क्या हुआ देखो 2 1 2 5 और 10 दी पावर क्यूब मतलब क्या 1 लिखो, फिर ये 3 है ना, ये 3 0 बैठा दो, हो गया आपका। अगर 10 × 10 होता क्या 100 लिखते हो, वैसे 10 × 10 10 × 10 क्या 1000, 10 × 10 क्या 10,000, 10 × 10 कितना 1 लाख, मतलब 1 बैठा के 0, ये तो पता होगा ना, ये छोटा बच्चा करता है। और क्या इतना हो गया। फिर ये हो गया, फिर मैं क्या कहता 0 का जगह में 5 बैठा दो, फिर ये क्या 2 बैठा दो, ये क्या है 1 बैठा दो। अब मैं क्या है 1 के जगह पॉइंट बैठाओ, ये 1 के जगह पॉइंट बैठा, अब क्या होगा 2, मतलब 2 1 2 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। हम लोग ये समझ में आया ना, 0 का जगह 5 बैठाया, 2 का जगह 2 बैठाया, अब 1 के जगह ये 1 बैठाया, 0 का फिर आप 1 के जगह पॉइंट बैठाना, हर जगह जहाँ भी 1 दिखे पॉइंट बैठा देना, उसके बाद जो है नंबर बैठा देना, जहाँ भी 1 दिखे पॉइंट बैठा देना। और पहला अगर 0 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले जो हो होने दो, ठीक है। हम लोग करते हैं शिफ्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या था टर्मिनेटिंग था। अब इसका हम लोग को पता था क्या होता 15 × क्या निकला था 6 × 5 दी पावर 2 निकला था, ये तो हम लोग को पता था टर्मिनेटिंग। अब यहाँ से लिखना चाहो तो लिख दो, टर्मिनेटिंग है बोल के लिख दो, अगर ना भी चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेंड करना है, चलो ये एक्सपेंड करता है तो हम लोग को मिलेगा देखो 15, अब 2 दी पावर 6 है × 5 दी पावर 2। अब थोड़ा और कन्फ्यूजिंग हो गया, देखो मैंने कहा था कि जो फॉर्मूला यहाँ हो वहाँ ही लिखना। अब देखो हम लोग 5 तो 5 दी पावर 2 है, मतलब यहाँ 2 6 बार है, समझो बात को। 2 दी पावर 6 है और यहाँ है 5 दी पावर 2। तो देखो ये पता है, ये सपोज a + b, सपोज a और इधर इन मल्टीप्लाई में a दी पावर n है और ये है, और ये क्या होता है a + b n + m, ये होता है फॉर्मूला। फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर से देखो मैं फॉर्मूला समझा दे रहा हूँ, मैं एक एक ट्रिक समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको एक एक ट्रिक समझा दे रहा हूँ आपको। देखो ये फॉर्मूला था a दी पावर n, अब b दी पावर n, ये डिफरेंट नंबर है, ये डिफरेंट नंबर है इसमें, तो ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो a दी पावर n, ये तो a दी पावर m। अब ये क्या है बेसिस आर सेम, a पावर से डायरेक्ट मतलब क्या n + m, बेसिस आर सेम, बेस क्या है a पावर से डायरेक्ट मतलब क्या पावर जो है वो ऐड होता है।
अगर सपोज बेस 2 है, 2 है और यहाँ है 2 तो क्या बेसिस आर सेम 2 और पावर से मतलब क्या 2 + 6, ये क्या होगा 2 × 2⁸ समझ गया। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। वही देखो अब यहाँ हम लोग को कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हम लोग को इतना मिलेगा। देखो 5 2 बार है तो हम लोग अगर हम लोग इसमें 5⁴ होता है। अब देखो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, मतलब क्या 2 + 4 6 होता है, 2⁶ 2 5⁴ मैच हो रहा है, मैच होगा कि नहीं, मैच हो रहा है। 2⁶ प्लस और 5⁴ इंटू 5⁴ मतलब क्या बेसिस आर मल्टीप्लाई, बेसिस आर मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड, बेसिस आर मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड, बेसिस आर मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड हो गया। अब देखो 5⁴ हुआ तो यहाँ अगर करके छोड़ देगा तो गलत हो जाएगा। आप कहाँ से टपका है यहाँ का, तो यहाँ भी लिख दो 5⁴, ठीक है। अब यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करो, हो गया। अब 2⁶ 5⁴ ये लिख लो, 2⁶ 5⁶ बन गया ये। फिर आपका ये लिख दो 15। अब देखो अब इसको मल्टीप्लाई आप अगर मन में करना चाहते हो कर सकते हो, अगर आप नहीं सकते हो तो कर लो। 5 5 जा 25 कितना होगा 25, 25 5 जा कितना होगा 125, 125 जा कितना होगा 625, 625 होगा आपका इसका 625 हो गया। अच्छा 2⁶ ये क्या होगा 2 × 5। अब ये देखो 6 प्लस और सॉरी ये कितना हुआ 6 पावर हो गया। और एक फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या पता है, A.B n, ठीक है, A⁴n, A + B n। अगर मैंने एक फॉर्मूला सिखाया कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। अगर बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, जो पावर होता है पावर सेम आता है। ये देखो 2 × 5 क्या हो गया 10, हम पावर कहाँ ले गया, बाहर ले गया, ब्रैकेट में ले गया, पावर 6, ठीक है। 6 हो गया आप कितना 15 × 6 25। ये बहुत बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को। चलो करते फिर भी, टेंशन नहीं है। मैथ्स में मल्टीप्लाई तो होगा ही, अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो मैथ्स कहाँ से पैदा होगा। इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड सम से डरना मत, मैथ्स वहाँ से पैदा हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जितना हमारा मल्टीप्लाई उतना मज़ा आता है, लेकिन बस टाइम स्पेंड होता है, लेकिन उसका आप अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका टाइम भी मेकअप हो जाएगा। चलो ठीक है, अब ये करते हैं। कितना होगा 625। अब 625 को कितना 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 5 25, 5 रिमेंडर कितना 2 रहा, फिर इधर 5 2 10 10 12 2 1 5 5 से 30 31 3 1 2 5, इधर कितना 5 1 जा 5 2 1 जा 2 6 1 जा 6, कितना 5 7, इधर कितना 3 3 9 9 3, ये कितना 9 3 7 8 वाला 9 3 7 9 9 3 7 5, सॉरी ये 5 है ना, 5 आ गया 9 3 7 5, ये कितना 9 3 7 5, ये 9 3 7 5 आ गया। अब चलो इसको करते कितना हुआ, इधर 10⁻6 हुआ, देखो 2 × 5 10 6 हो गया। अब कितना 9 3 7 5। अब मैंने क्या कहा था आपको, ये 1 है 1 बैठा दो। अब 0 कितना 6 बार, 1 2 3 4 5 6 9 3 7 5। ये जो मैं कर रहा हूँ ढंग से करो, आपको मैथ्स में फुल मार्क्स मिल रहा है। देखो 0 है क्या बैठाएंगे 5 5 से मैं, अब 0 मैच करो 7 से 7 होगा, अब 0 मैच करो 3 से 3 होगा, अब 0 मैच करो यहाँ चाहे अब ऐसे ऐसे देख के जाओ, मतलब आपका कन्फ्यूज ना हो। 9 है 9 बैठा दो, अब 0 है 0 बैठा दो, 0 है 0 बैठा दो, आगे नहीं है 1 है पॉइंट बैठाओ। अब तो 0 बैठाना चाहो बैठाओ, ना बैठाओ का कोई मतलब नहीं है। ये हो गया आपका आंसर, आंसर निकल के आ गया। हाँ ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था, चलो आप करते कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर हो गया हम लोग का 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते जल्द से जल्द। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है 23 23/2 कितना था 2⁻3 × 5⁻2। अब देखो ये तो टर्मिनेटिंग पता है हम लोग को, ये टर्मिनेटिंग पता है। आप लिखना चाहता है आप लिख लो, द डेसिमल एक्सपेंशन इस टर्मिनेटिंग लिख लो, ठीक है। पता है टर्मिनेटिंग हो गया। अब चलो इसको वो करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं। ये 2⁻23 हाँ 23 सॉरी 23 है, ठीक है। अब ये हो गया 23। अब क्या होगा, हम लोग करेंगे 2⁻3 × 5⁻। अब देखो पावर्स क्या है 2 है, यहाँ क्या है 3। जो हम लोग का हाईएस्ट पावर रहता है ना, हम लोग उसकी तरफ बढ़ता है, हाईएस्ट पावर जहाँ है हम लोग उसकी तरफ बढ़ता है। अब हाईएस्ट पावर 3 है। अब चलो यहाँ से 5⁻1 मतलब क्या 5 मल्टीप्लाई यहाँ से 5 1 + 2 3 बन जाता है। बेसिस सेम पावर से 2 + 1 3 हो जाएगा। चलो अब ये क्या 23 × 5⁻1 आ जाएगा यहाँ भी। चलो यहाँ क्या आएगा 2⁻3 × 5⁻3 हो गया। क्या हुआ 23 × 5। चलो मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे 2 × 5
दी पावर कितना हो गया 3 हो गया। अब इतना क्या 23 इंटू 5, 23 इंटू 5, 5 to 15, 5 1, 5 to 10 11, 115 निकल कर आया। ठीक है, अब 115 निकल कितना होगा ये 10 होगा, 10 दी पावर क्यूब हो जाएगा। 2 इंटू 5 10, 10 दी पावर क्यूब था, क्यूब आ गया। ठीक है, 115 अब 115 आ जाएगा इधर। अब ये क्या होगा 1, मैंने बताया था ये था 1 लग गया और 3 जीरो था, 3 जीरो दे देना। 3 है, अगर 4 था 4 जीरो और 5 था 5 जीरो। ठीक है, जैसे होता है उससे। अब 115, अब मैंने क्या कहा था जीरो का जगह जो है कंपेयर कर लिखो, जीरो का जगह 1 है 1 लिखो, जीरो जगह क्या है 1 लिखो, 1 का जगह क्या है पॉइंट लिखो, पॉइंट। अब जीरो लिखना चाहो लिखो, ना लिखना चाहो आपकी मर्जी। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर कितना था 6 कंप्लीट कर लिया। आपसे क्वेश्चन नंबर चलता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 था टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया टर्मिनेटिंग। क्या था 6/15। अब 6/15 को हम लोग करते हैं। ठीक है, अब 6/15 कैसे था, ये था 6, ऐसे था 6, ये था 3 5, ये 3 से कितना 2 से कटता है, 2 से कैसे ये 2/2 ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब यहाँ लिख लो द डेसिमल एक्सपेंशन इस टर्मिनेटिंग लिख लो, टर्मिनेटिंग हो गया। चलो अब एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस कैसे करेंगे 5। अब देखो मैंने क्या था 5 है, अब 2 से हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। आप लोग कर सकते हैं, यहाँ शॉर्टकट जल्दी हो जाए, फिर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, अब 5 दी पावर 1 है, 2 दी पावर 1 सेम हो गया। अब 2 दी पावर यहाँ भी 1 कर लो, मतलब हम लोग उधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब 5 दी पावर 1 5 क्या होगा 5 to 2। अब इधर क्या 1 1 1 लिख दो, आप लिखो ना लिखो आपकी मर्जी। 5 2 2 जा 4 हो गया। अब क्या हुआ 5 10, अब इधर क्या 4। अब मैंने क्या कहा था 0, अब पॉइंट से कंप्लीट करो कितना 4 1 मतलब पॉइंट 0.4। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 35/50, ये क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते चलो, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग क्या हुआ, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 क्या था टर्मिनेटिंग था। अब टर्मिनेटिंग था कैसे था 7 इंटू 5 था कि नहीं, 7 इंटू 5 था 50 का क्या था 50 का था 2 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो 5 की पावर 2 है, हम लोग इसको कैंसिल भी कर सकते चाहते तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते तो कैंसिल भी कर दीजिए, तो ना मत कीजिए, छोड़िए। कैंसिल करने से कैंसिल कैसे बनेगा देखिए 7/2। अगर आप एक्सप्रेस करते हैं कैसे लिखेंगे 5 इंटू 5, ये 5 2 बार है 2 लिखेंगे। अब क्या 5 लिखेंगे, ऐसे 5 लिखेंगे मतलब क्या 5 से 5 एक कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 7/2 इंटू 5 ये बन जाता है। अब देखिए ये कैंसिल करने से हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा और ईजी बन गया, मतलब क्वेश्चन ईजी बन गया, मतलब ये 1 ही 1 मतलब सेम पावर सेम हो गया। नहीं तो हम लोग का फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर यहाँ से भी 2 से, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ट्रिकी मतलब क्या, और थोड़ा सा लंबा 2 स्टेप का। ये 2 इंटू 5 10 हो गया, कितना हुआ 7 1 1, ये तो आप पावर लिखने की कोई बात ही नहीं है इधर। 2 इंटू 5 बैठा दिया 1। अब कितना हुआ ये मैंने क्या कहा था 0 7 बैठा 1 का पॉइंट 0.7, मैंने यहाँ कहा था 0.7 हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका कंप्लीट। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जल्द से जल्द इसे भी खत्म करते हैं। देखो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ये एक्सपेंशन गिवन बिलो है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। डिसाइड करो कि उन लोग का रेशनल है या नहीं। अब रेशनल देखो, रेशनल अगर होगा तो क्या होगा, वो कहीं जाके ख़त्म हो चुका होगा, या तो वो रिपीटिंग होते रहेगा नंबर, मतलब नंबर तो चलते रहेगा, लेकिन वो मतलब कोई इरिलेवेंट नंबर नहीं होगा। जैसे कि वो मतलब कोई आप पाई का वैल्यू 3 1 4 2, मतलब वो रिपीट होने वाला नंबर नहीं, मतलब जैसे जहाँ नंबर है जो चाहे बैठा दिया, मतलब क्या वो नंबर निकल के आते हैं। अब वैसे हम लोग इरेशनल नंबर उसे कहते हैं। ठीक है, जो नंबर मतलब एक्सप्रेस कर नहीं सकते, मतलब एक कंस्टेंट टर्म में। अब ये देखो रेशनल नंबर होगा तो क्या होगा, वो कहीं जाके ख़त्म हो जाएगा, या तो रिपीट होते रहेगा, लेकिन वो एक मतलब सीरियल नंबर में रिपीट होगा। सीरियल नंबर मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 हुआ, फिर से 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6, मतलब चलते रहा लेकिन इनफाइनाइट, लेकिन वो मतलब रिपीटिंग सीरियल में मतलब जाएगा कंस्टेंट टर्म में। ठीक है, वो देखो अभी क्या बोल रहा है, इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, रेशनल हो तो पी बाई क्यू फॉर्म में है तो कंफर्म है। व्हाट कैन यू से अबाउट, आप क्या बोलते हैं इसके बारे में, द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। अब तो अभी तो सिखाया था प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, मतलब इसका डिनोमिनेटर पार्ट क्या होगा। अब ये देखो क्वेश्चन क्या दिया है, नंबर 1 क्वेश्चन करते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या
हम लोग इसे करेंगे किसी सॉल्व। देखो ये तो हम लोग को पता है टर्मिनेट है, ये कहीं जाके ख़त्म हो चुका। हम लोग लिख देंगे, इस कलम से देखते हैं, इट इज़ रेशनल। ये तो रेशनल हम लोग को पता चल गया। ये क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये डेसिमल एक्सपेंशन भी है टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग है, कहीं जाके ख़त्म हो रहा है, ये सही है। अब इसे करेंगे किसी, देखो अगर इस हम चाहे इस पॉइंट का पीछे वाला जगह हम अगर इसे 1 देखो 4 3 पकड़ लो इसे, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ मत पकड़ो अभी, ठीक है, ऐसे रहा नंबर। अब देखो अगर हम लोग पॉइंट को हटाना चाहता है तो क्या मल्टीप्लाई हम लोग को वहाँ इतना जीरो लगाना पड़ेगा डिनोमीटर में। जैसे कि पकड़ो आप एग्जाम्पल पकड़ो ये, ठीक है, जैसे यहाँ है 0.68 सपोज, तो आपको अगर ये 68 बनना पड़ता है, कैसे करते आप, 0.68 बैठाते और इसको ये हटाए थे, पॉइंट को हटाना मतलब क्या, 100 नीचे लगाए थे, ठीक है नहीं। अगर सपोज 0.7 आपको ये 7 बनाना है, 7 अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप, 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 7/10 बन जाएगा कि नहीं। ये नंबर आपको न्यूमरेटर 7 बन, क्या 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 से डिवाइड होगा मतलब क्या, अगर 10 से डिवाइड करते हैं अब इसको तो एक ही बात है 7 बन जाता है। ये हम तो सिखाया था आपको, ये 7 ये 1 है तो 0.0 बन जाता है, पॉइंट देके 0 ये 70 हो गया, हम सिखाया था ये। वो ये देखो अभी पॉइंट हटाने से क्या, 2 0 साथ में 1 बैठता है, ठीक है, 1 बैठता है। और इसमें देखो अगर इसमें हम लोग पॉइंट हटाना चाहते हैं तो क्या बैठेगा, जितना है उतना 0 बैठ जाएगा और पॉइंट के समय 1 बैठ जाएगा। वही देखो 4 3 पकड़ो डिनोमिनेटर पे कितना 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 0 और पॉइंट के लिए 1 बैठाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 साथ में 1 पॉइंट के लिए 1। अब ये पॉइंट हट चुका, अब हम लोग क्या लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो हम लोग तभी क्या किया था, पहले हम लोग लिखा था 2 दी पावर 2 इंटू 5, उसके बाद 2 इंटू 5 की पावर कुछ समथिंग लिखा था, ब्रैकेट में लिख के कुछ लिखा था, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले देखो पहले का नंबर सब कैसा था, पहले हम लोग ऐसा किया था, बाद में इसको ब्रैकेट किया था, बाद में ऐसा किया था, बाद में ऐसा किया था, बाद में से। अब हम लोग इसको ऑपोजिट जाना है, मतलब ऑपोजिट नीचे तरफ से ऊपर जाना है। अब इसे लिखना पड़ेगा, फिर ऐसे ऐसे करना किया, फिर ऐसे से हम लोग ऐसे करना पड़ेगा, फिर ऐसे से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, इसके ऐसे मतलब इससे इस जाना पड़ेगा। अभी हम लोग को उल्टा नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, पहले ऊपर से नीचे आया था, अभी नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, वही इसमें बोला गया। अब इसे देखो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 0 है, 9 0 मतलब क्या 10 दी पावर 9, मतलब क्या इधर 1 बैठ जाएगा और 9 0 9 भी 0 बैठ जाएगा। मैंने सीखा था ये देखो 1 बैठ गया और 0 3 है तो 3 0 बैठा दिया ना, 3 0 वही यहाँ लिखा हुआ है, देखो 1 बैठा दिया और कितना 9 10 बैठा दिया, 0 बैठा दिया और 9 बैठा दिया, मतलब क्या 9 0 आ गया, इधर आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब 10 दी पावर 9 इतना हो गया। अब देखो ये ऐसे लाया हम लोग 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ये। अब क्या करते हैं, देखो अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 दी पावर 9 लिख सकते हैं, ये देखो लिख सकते कि नहीं, देखो लिख सकते हैं 2 इंटू 5 दी पावर 9, ये कर सकते हैं। अब देखो ये क्या करेंगे 4 3 1 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। अब देखो 2 इंटू 5 हो गया, हम लोग 2 इंटू 5 के पावर, ये अब तो हम लोग ये सिंगल कर सकते हैं 2 दी पावर 9 इंटू 5 दी पावर 9। पहले हम लोग जा रहे थे नीचे से ऊपर, आप ऊपर से नीचे मतलब उल्टा जा रहे हैं, आप पहले जो जा रहे थे आप उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। उल्टा से देखो 2 इंटू 5, अब ये तो सेम आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया सेम। अब देखो ये हो गया 2 दी पावर 950 है। हम लोग क्या पूछा, जब हम लोग क्वेश्चन में कहा गया था द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू के बारे में बताओ। हम लोग क्यू के बारे में लिख सकते हैं। अब देखो क्यू के क्या है, ये पावर है। अब ऐसे लिख दीजिए यहाँ देयरफॉर द प्राइम फैक्टर
ऑफ लिख दीजिए क्यू इन ऑफ द फॉर्म ऑफ टू दी पावर क्या होगा n इंटू 5 दी पावर n, टू दी पावर m इंटू 5 दी पावर m, इस फॉर्म में हो रहा है ना, टू दी पावर n इंटू 5 दी पावर m के फॉर्म में हो रहा है कि नहीं, टू दी पावर n इंटू 5 दी पावर m हो गया। अब ये क्वेश्चन हो गया हम लोग कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 0.120 1200 1200 1240, मतलब क्या 1250 1260 1270 1280। देखो अब इस फॉर्म को हम लोग कर नहीं चाहिए क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। देखो वो इरेशनल नंबर का ये इसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। देखो मतलब कि हम लोग ये इसको हम लोग एक अच्छा शेप मतलब क्या कहता है इसको तरीका हम लोग नहीं समझ रहे, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग को पता नहीं चल रहा है। देखो 0.120 आ रहा है, 1200 आ रहा है, 12300 आ रहा है, 1240 आ रहा है, 1250 आएगा, 1260 है, तो क्या नंबर आ रहा है, ये उल्टा उल्टा नंबर है। इसलिए हम लोग ये कहेंगे ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ लिख दीजिए ये इरेशनल नंबर है, देयरफॉर लिख दीजिए यहाँ से इट इज इरेशनल, लिख दिया इरेशनल because in decimal expansion be non terminating, कभी ख़त्म नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग, मतलब ये कोई कांस्टेंट की तरफ से नहीं है, मतलब ये उल्टा पुल्टा नंबर है, जहाँ आता जहाँ जहाँ जैसे मिला उससे चिपका दे रहा 1200 1200 जिससे मिला चिपका दे रहा है। इसलिए हम लोग कहेंगे ये इट इज़ इरेशनल बिकॉज इन डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। ठीक है, अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 आया है 43.1234567 बार। अब बार का मतलब क्या है सुनो, अब बार का मतलब होता है ये नंबर यहाँ से एंड हुआ, एंड नहीं हुआ मतलब कि यहाँ से फिर से शुरू होगा इसके बाद। बार का मतलब यहाँ से जो नंबर हुआ अब यहाँ से फिर से यह नंबर शुरू होगा, अब फिर से यहाँ 9 आ गया, फिर से जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा। बार मतलब इन्फिनिटी। अगर 8 9 में बार लगाता है मतलब 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 जाते रहता है बार, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये रेशनल टर्म है क्योंकि ये मतलब ये उल्टा पुल्टा नहीं है, मतलब ये सही तरीक़ा से सजाया हुआ है, मतलब कि रिपीटिंग है इन्फिनिटिंग भी है, बट ये अच्छी तरह से सजाया हुआ है इन ए डेफिनेट मैनर। ठीक है, इसलिए हम लोग करेंगे ये रेशनल टर्म है। चलो इसे रेशनल टर्म है तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में भी होगा, तो चलो ये लिखता है इट इज़ रेशनल। ये क्या रेशनल टर्म है, बिकॉज क्यों, अभी क्यों तो बताना पड़ेगा, अब रेशनल बोल दिया, बोलने से नहीं होगा, क्यों बताओ रेशनल, बिकॉज द डेसिमल एक्सपेंशन बी नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब ये रिपीटिंग होता रहेगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, और ये रिपीटिंग हो रहा है ना, इसलिए ऐसे रिकरिंग। देखो इसमें क्या था, रिपीटिंग नहीं होता इसलिए क्या था, नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग, इसलिए रिपीट हो रहा है इसलिए क्या है, रिकरिंग हो गया। ऐसे हम करेंगे किस वक्त, अब चलो माथा लगा, दिमाग लगा। अब देखो क्या सोचते हैं हम लोग, पकड़ते लेट एक्स जो है इसको वैल्यू को पकड़ लेता है। ठीक है, 43.123456789, अभी फिर से लिखते हैं 123456789। अब देखो मिनिमम 2 बार लिखना, 2 बार लिखने से मतलब जो आपका पेपर चेक करेगा उसे पता चले कि हाँ ये मतलब डॉट 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 मतलब ये चल रहा है। अब अगर आप एक लिख के अगर डॉट 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 लगाता है उसे पता नहीं चलेगा आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो कहाँ से एंड तक कर रहे हो, इसलिए एक बार लिख दिया फिर दोबारा लिख दिया फिर से आप डॉट 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 लगा दो, मतलब ये चलते जा रहा है। ठीक है, अब चलते जा रहा है। अब इसे कैसे करेंगे, अब हम लोग मानते हैं कि दोनों साइड से पकड़ लो। देखो इधर कितना जीरो बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो और साथ में एक तो बनना पड़ेगा, एक नहीं बन से कोई फ़ायदा नहीं है। अब चलो दोनों साइड हम लोग 10 दी पावर 9 मतलब कि
एक और साथ में 9 जीरो, एक और साथ में 9 जीरो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन किया था, ये वाला मतलब एंड हो गया था, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा दिया। बट यहाँ क्या फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ आप क्या ये करोगे 1 से 0 0 0 0 0, ये पॉइंट तो जाते रहेगा, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, पॉइंट से आगे जाते रहेगा। ये 1 जीरो लगाएंगे पॉइंट आ गया, 1 जीरो फिर पॉइंट, फिर 1 जीरो फिर ये आ गया, फिर 1 जीरो फिर ये, फिर 1 जीरो फिर ये, फिर जीरो, अब ये जाते रहेगा। अब कितना दूर जीरो लगाते रहोगे पता है आप, अभी बात आप कितना दूर जीरो लगाओगे, आपके इन्फिनिटी आप तो वहाँ के पेपर लेके बैठ जाओगे, पूरा मैं जीरो लगाते रहूँगा, ख़त्म कर दूँगा, सवाल नहीं होगा मेरे भाई, और सवाल नहीं होने वाला। देखो तो फिर क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई बोथ साइड। अब बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 0 करेंगे 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब x के x तो साथ में रहेगा, चलो अब इधर की क्या इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मल्टीप्लाई क्या होगा 43.123456789, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, अब चलते रहेगा नंबर। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब अच्छे से तरह से देखो, अब ये तो जैसे वैसे रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे वैसे रहेगा। अब यहाँ देखो अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या एक टर्म ओनली वन टर्म देखो ओनली वन टर्म क्या बाहर निकल, मतलब ये ओनली वन टर्म का मतलब है ये 1 से लेके 9 तक क्या बाहर निकल जाएगा, पॉइंट से बाहर। ओनली इस टर्म को देखो, ओनली इस टर्म को देखो, क्या पॉइंट से बाहर निकल जाएगा, हाँ ये तो बाहर निकल जाएगा, 0.3 मतलब पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो फिर से यहाँ से पॉइंट शुरू हो जाएगा, पॉइंट शुरू हो गया, फिर से यहाँ से चलेगा, फिर से 1 2 3 5 से फिर से चलेगा, फिर से चलते रहेगा। अब देखो यहाँ हम लोग इतना से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ, पॉइंट से ये बाहर निकल गया, ये हम लोग लिख दिया। अब ये पॉइंट ये भी चलते रहा, 1 2 3 5 6 ये भी चलते रहा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, चलो ये तो नंबर हो गया, ये क्या हो गया, ये तो पूरा नंबर हो गया। अब इधर का हम लोग देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ से 43 निकालने जा रहे हैं, यहाँ से 43 निकालने जा रहा है। अब देखो 43 यहाँ से अगर निकालते तो क्या बनता है, यहाँ रफ करते हैं। ठीक है, 43 अगर यहाँ से निकालते तो क्या बनता है, 43 2 3 4 5 6 7 8 9, 43 यहाँ से निकलता है तो क्या बनता है, देखो इधर कितना होगा 6 बनेगा, इधर कितना बनेगा 4 7 6 5 4 3 2 1 3 4, इतना बनेगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 6 4 6, ये बनेगा। चलो ये लिख देता है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, फिर अब क्या बनेगा प्लस 43.1234567 डॉट डॉट डॉट, अब ये चलते रहेगा। अब देखो बहुत को पूछेंगे सर आप ऐसा क्यों किया, हम लोग कैसे पता चलेगा आप हम लोग कहाँ से क्या लेना है, आप इतना जल्दी कर रहे हो, आप पता नहीं, ये तो समझ में आया पर ये आ तो गया है क्योंकि मल्टीप्लाई था इसलिए हम लोग जीरो हटाने के लिए एक सम लेके आए, पर ये कैसे हुआ। अब देखो हम लोग क्या पकड़ते हैं, लेट एक्स इक्वल टू दिस, ये पकड़ते हैं ना। अब अगर हम लोग को इस टर्म को लाना है तो ये टर्म देखो, ये टर्म हम लोग क्या बन गया, एक पूरा मतलब बड़ा नंबर बन गया। बड़ा नंबर से देखो हम लोग 43 अगर यहाँ से यहाँ ले गया, सपोज यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे कि 34.1234 पकड़ लो इतना नंबर। ठीक है, अब हम लोग पकड़ के रखा है लेट, पकड़ के रखा है हम लोग, नहीं पकड़ो 34 यहाँ नहीं, ऐसे नहीं होगा, 343 हम लोग लेट पकड़ा है 40, जैसे कि पकड़ लो 42.1234567 ये पकड़ा। ठीक है, 5 तक पकड़ा। ठीक है, अब ये हम लोग क्वेश्चन है 343.1234। अब देखो क्या कर रहे हैं, ये हो गया। अब हम लोग बोल रहा है कि 42 हम लोग क्या पकड़ा है, ये पकड़ा है 42। अब अगर 42 हम लोग ये पकड़ा तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, 343 यहाँ से पॉइंट के बाद में। अब यहाँ से अगर हम लोग यह निकालता है तो 43 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तो हम लोग का प्लस में निकल जाएगा। ये मतलब क्या, इसमें से अगर हम लोग प्लस करता है, देखो 43 अगर हम लोग इसमें से माइनस कितना 42 अगर माइनस करते हैं 341 होता है,
341 प्लस कितना हुआ 42.1234। अब देखो ये तो चलते रहेगा, ये चलते रहेगा कि नहीं, ये तो चलते रहेगा। अब देखो प्लस कर रहे 42 प्लस 341। अब ये चलते रहा मतलब क्या, ये नंबर चलते रहेगा, ये नंबर चलते रहेगा। 40 कितना 3, ये कितना सॉरी यहाँ से 3 जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा 304, ये 343, ये 343 बन गया। ये पॉइंट क्या वो मतलब देखो वही बता गया यहाँ से 43 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 5 6 7 8 9 है, सॉरी 7 8 9 है। अब 0.12345678 है। अब यहाँ से अगर हम लोग 43 बाहर निकलता है, मतलब इससे बाहर निकल गया, इससे अगर बाहर निकल गया तो 43 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, 43 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ये क्वेश्चन जाकर एक ही बन जा रहा है। देखो फिर से देखो 43.12345678 9.12345678 9 हम लोग को ये निकालना है, आंसर हम लोग को ये निकालना है फाइनल। हाँ तो देखो हम लोग बोल रहा है कि 49 यहाँ से निकाल दो। अब 43 निकाल दो, सॉरी हम लोग क्या पकड़ा था लेट 43, ये 43 हम लोग को निकाल दो क्योंकि 43 हम लोग को चाहिए। अगर ये 43.20 बन जाए तो हम लोग क्या बनता है ये एक्स। तो ये देखो ये हम लोग 43 निकाल दे रहे हैं 43.123456 प्लस 43.123456 पकड़ो ये। अब देखो इधर पॉइंट नहीं है, हाँ पॉइंट नहीं है। देखो अब 43123456 प्लस 43 करो प्लस 43। अब 43 अब यहाँ है तो प्लस करो, 0.00 तो रहता है, पॉइंट से जीरो मतलब नहीं है। अब 1 2 3 4 5 6 अब देखो क्या हो रहा है, एक ही तो बन रहा है 9 8 फिर क्या हुआ 7 6 5 4 3 2 1 3 4 सेम बन रहा है ना। फिर 1 2 3 5 6 वही मैं बता रहा हूँ कि 43 यहाँ से निकाल दो। 43 आप अगर यहाँ से निकाल देते हो तो आपका हो जाता है कम हो जाता है, ठीक है। अब 43 यहाँ से निकल गया, अब 43 आप निकाल दिया। 43.123567 1 2 5 आप क्या पकड़े इसको एक्स पकड़े हो, यहाँ से आप लिख दो एक्स। देखो ये सवाल थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा तभी आपको आएगा, नहीं तो ये सवाल हल होने वाला नहीं है आपसे। ये सवाल थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बट कन्फ्यूजिंग नहीं है। 3 4 5 6 7 कितना हुआ 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स। आपको इसमें सवाल में कन्फ्यूजिंग करना होगा, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ ये सवाल, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करने से आपको टेंशन नहीं होगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। इसमें 43 आएगा, 43 यहाँ जाने से क्या सेम हो रहा है, 43 यहाँ से निकल गया तो प्लस 1 से सेम बनता है, यहाँ मल्टीप्लाई बना। लेकिन यहाँ अगर 43 निकल जाता है तो प्लस करने से कितना बनता है सेम बनता है, वही बात वही बता रहा हूँ। अब देखो प्लस एक्स जाने से क्या होगा माइनस एक्स बनने से कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स माइनस एक्स। अब ये कितना 4 3 2 1 4 5 6 7 4 6 ये बन गया। अब ये कितना हुआ, अब इधर कितना है फिर से एक्स माइनस कितना हुआ, पहले इधर 9 एक्स तो बनेगा, फिर 9 बनेगा, फिर इसका 9 बनेगा, फिर इसका 9, 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 फिर इसका 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये माइनस करने सकोगे ना। जैसे कि ये 100x माइनस एक्स क्या होगा 99x, 2 माइनस सॉरी 2x माइनस एक्स में क्या होगा ये x होगा, मतलब 2 आगे जो है ना वो 1 पकड़ता है, मतलब x का आगे 1 रहता है। अगर x है ओनली तो आगे मतलब 1 है। ये 2x मान लो, ये माइनस 1x मान लो, क्या होगा x तो x आ जाएगा, ये माइनस क्या होगा 1x, 2 माइनस 1 1x x होता है, समझा। 4x माइनस 2x पकड़ लो, ये क्या होगा 2x 4x माइनस 2x, x को x आएगा, इधर क्या आएगा 2x। आप जब पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे ना तब इसको आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये आ गया, ये हो गया। अब ये आ गया 4 3 2 1 4 5 6 7 4 6। अब देखिए हम लोग क्या निकालना है p बाई क्यू के फॉर्म में। अब p बाई क्यू के x इक्वल टू p बन गया ये 4 3 2 1 4 5 6 7 4 6। अब ये बन गया। अब हम लोग का ये क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इतना बन गया। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 बन गया। अब चलिए इसे करते हैं फिर से। अब इसे कितना करते हैं, चलो 3 से करके देखते हैं, ठीक है।
अब 3 से करते, 3 से करने से क्या होगा, इधर 3 से कट चुका होगा, अब 3 से ट्राई करते, 3 1 जा 3 1, 3 1 जा 3 1 से कितना हुआ, 3 4 जा 12, 1 बचा 1, 3 3 जा 9, फिर कितना हुआ इधर 2 बचा, 3 7 जा 21, फिर इधर 1 1 3 4 जा 12, फिर 2 बचा 3 से 3 8 जा 24, फिर 1 3 5 जा 15, फिर 1 3 5 जा 15, फिर 2 बचा 3 8 जा 24, फिर कितना 2। मतलब ये आंसर निकल रहा है, देखो कितना निकल रहा है, ये हम लोग का निकल रहा है 1 4 3 7 4 8 5 5 8 2। अब नीचे क्या होगा, नीचे भी 3 से होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। हम लोग का लिख देंगे पी का जो वैल्यू है क्या होगा, 1 4 3 7 4 8 5 5 8 2, और क्यू का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 3 3 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब लिख दो, मैं लिखें which is not in the form of 2n into 5 the power m। अब देखो इस फॉर्म में तो नहीं है, ये हो गया p का वैल्यू, ये हो गया q का वैल्यू, which is not in the form of p 2n into 5, मतलब इस वैल्यू का फिल नहीं है, तो ये मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है, ख़त्म नहीं होगा, इसलिए हम लोग को प्रूफ कर दिया था, ये प्रूफ नहीं मतलब हम लोग क्यू का फाइंड करने से हम क्यू फाइंड कर दिया, मतलब इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग को ऑलरेडी पता चल चुका है कि ये मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है। तो देखिए चैप्टर 1 हो गया कंप्लीट आपका। अब अगला लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका है पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स का अच्छे से तरह पढ़ाएंगे, और थोड़ा सा के तो आप पॉलिनोमियल्स पढ़ लीजिए थोड़ा सा, हम स्टार्ट करेंगे कल या परसों से। उसके बाद हाँ, और एक आपका PDF नोट्स आप ईमेल कीजिए suraj7896405515 या फिर आप व्हाट्सएप कीजिए 7896405515 पे, आपको वहाँ से हाई सेंड कीजिए। फिर से नंबर बोल दे रहा हूँ, देखिए 7896405515, अब हाई कीजिए, वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू इस लेक्चर के लिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका आएगा रियल नंबर्स। अगर कोई कन्फ्यूजिंग हो तो आप व्हाट्सएप में हमसे बात कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, आपसे ज़रूर बात करेंगे, मिलेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।